हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूं, जो आपका 8वां सब्जेक्ट है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर कंप्यूटर। उसके ऑल एमसीक्यू में पहले करा चुकी हूं, उसके बाद वेरी शॉर्ट करा चुकी हूं। आज मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूं। जिन स्टूडेंट्स का अब एग्ज़ाम लगे हुए हैं, अक्टूबर के लास्ट वीक में आपके डीएलएड के एग्ज़ाम हैं, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए यह सेशन रामबाण साबित होने वाला है। तो गाइस, बातें ना करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट एवं आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट एवं आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 दायां और बायां बटन होते हैं। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 2, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने हेतु किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की जरूरत होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की मदद से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपलोड का क्या अर्थ है। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशिष्ट जानकारी, आंकड़े का ग्राफ, टेक्स्ट, चलचित्र, वीडियो आदि को किसी साइट पर सर्वसाधारण के देखने या सुरक्षित करने के लिए नेट पर जाता है, तो इस प्रक्रिया को अपलोड कहा जाता है। जैसे मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ, ये यूट्यूब पर जाकर मैं अपलोड करूँगी। जब आप इस वीडियो को देख पाओगे तो वो अपलोडिंग प्रोसेसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 62, स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। स्क्रॉल बार किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन हैं। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है, उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसी विंडो में दिए जाते हैं जिससे विंडो के छोटे आकार के कारण समस्त सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती। स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल में का प्रयोग सूचनाओं को दाएं या बाएं जाने हेतु किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व। किसी कंप्यूटर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यधिक जरूरी है। यदि कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर प्रणाली केवल एक क्रियाविहीन, शक्तिहीन यंत्र के समान होती है, क्योंकि इस स्थिति में यह तंत्र न तो उपयोक्ता के निर्देशों को प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी मेमोरी में कुछ संग्रहित कर सकता है और न ही किसी निर्देश का अनुपालन कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 64, रोम का पूरा नाम लिखिए। इसकी विशेषता संक्षेप में समझाइए। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यह एक स्थायी स्मृति होती है। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह संग्रहित कर दिए जाते हैं। रोम में संग्रहित निर्देश समूह परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। यह नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी होती है। विद्युत आपूर्ति बंद होने अथवा कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में गेम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं।
यह सेमीकंडक्टर चिप होती है। रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को स्थायी होने के कारण रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय हो जाता है। रोम एवं इसमें संग्रहित निर्देश समूह में मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट बायोस कहा जाता है। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के दो सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से? पेज मेकर एंड एमएस वर्ड। पेज मेकर और एमएस वर्ड में आप हिंदी टाइप कर सकते हो। विभिन्न ऑफिस पैकेजेस कौन कौन सी हैं? किन्हीं दो के नाम लिखिए। वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेजेस प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ओरेकल ओपन ऑफिस 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 या कार्यालय में उपयोग आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। सभी कार्यालयों में मुख्यतः इसी ऑफिस पैकेज का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी मदद से आप डाटा के रखरखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। ओरेकल ओपन ऑफिस 2007 इस ऑफिस पैकेज की मदद से आप कार्यालय के डाटा से संबंधित समस्त कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण, व्यवस्थितीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ पढ़ते हुए इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर के मुख्य अंतर बताइए। इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर के अंतर ज्ञान के लिए दोनों की अवधारणा को जानना आवश्यक है। इंकजेट प्रिंटर कैसे होते हैं? इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली वे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की भांति होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे एवं नजदीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है, जैसे प्रिंट हैंड चलता है। ये बूंदें अक्षर बनाई जाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरें, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर में प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में बदलकर उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंद दबाव में प्रिंट हैंड से कागज पर गिरती हैं तथा अक्षर की आकृति बन जाती है। इनमें छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफी मंद होती है। ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। लेजर प्रिंटर की क्या विशेषता है? लेजर प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली होती है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। ये बिना किसी आवाज के कागज पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता। सामान्य लेजर प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेजर प्रिंटर की कार्यावधि फोटोस्टेट मशीन की भांति होती है। इसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेजर किरणें परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती हैं तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु पैदा हो जाता है। इस प्रकार बेलन पर अक्षर उकेर लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है, जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां बिंदु प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी स्थायी नहीं होते। कागज को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघलकर कागज पर स्थायी रूप में चिपक जाते हैं। पाउडर टोनर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को अन्य उपकरणों के साथ परस्पर जोड़ दिया जाता है तो वह नेटवर्क बन जाता है। एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आंकड़े होते हैं, जिन्हें डाटा कहा जाता है। डाटा पर गणना करके
इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा तथा सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क का केंद्र का कार्य करता है। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर अपना उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में भी डाटा शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? विंडोज एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पहलू इसके लचीले गुण का है, जिसके कारण उपयोग करने वाला डेस्कटॉप भी सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं: माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल विन, माई नेटवर्क प्लेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टास्क बार, स्टार्ट मेनू, फाइल एवं फोल्डर, शॉर्टकट। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे इंटरनेट के माध्यम से मित्र बनाने का, संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फोन पर इसे डाउनलोड कर अपना अकाउंट बड़ी सरलता से बनाया जा सकता है तथा उस अकाउंट को मदद से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, किसी पीडीएफ फाइल तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? इंटरनेट की मदद से किसी फाइल, पीडीएफ, वीडियो को अपलोड करने के लिए प्रयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है जिसमें इसे अपलोड करना है। तत्पश्चात पीडीएफ फाइल अथवा वीडियो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। फाइल स्वतः अपलोड हो जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। लेन के बारे में संक्षेप में लिखिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है, बताइए। विस्तार के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, लेन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन मेट्रो एरिया नेटवर्क, मैन। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे नेटवर्क होते हैं, इनको देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क किसी भवन अथवा परिसर तक सीमित होते हैं जिनमें तांबे या फाइबर ऑप्टिकल्स केबलों द्वारा सभी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ऐसा नेटवर्क एक लेन 1 किलोमीटर के अंदर तथा नेटवर्क में जुड़े किन्हीं 2 कंप्यूटरों के बीच 20 या 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती। ऐसे नेटवर्क में लगभग 1000 कंप्यूटर तक जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़ने हेतु 2 तकनीकों का प्रयोग किया जाता है: क्लाइंट सर्वर तकनीक, पीयर टू पीयर तकनीक। पॉइंट सेकंड, व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क आपस में संबंध होते हैं। यह नेटवर्क विशाल आकार के भूमंडलीय क्षेत्र में फैला होता है। सामान्यतः यह पारस्परिक दूरसंचार लाइनों पर आधारित होता है। मेट्रो एरिया नेटवर्क, यह भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है, किंतु इस नेटवर्क की स्थापना सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने हेतु नहीं की गई, वरन इसके अंतर्गत मात्र देश के मेट्रो शहर तथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि में स्थापित कंप्यूटर नेटवर्कों को विशिष्ट कारणों से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस है। विंडो के अंतर्गत इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी में पुस्तकों की जानकारी, म्यूजिक स्टोर में गानों के एल्बम की जानकारी इत्यादि को इस सॉफ्टवेयर द्वारा व्यवस्थित कर उपयोग में लाया जा सकता है। जानकारी का व्यवस्थित स्वरूप डाटाबेस कहलाता है। एक्सेस में डाटा बेस टेबल के रूप में होता है। इस टेबल की पंक्तियां रिकॉर्ड्स कहलाती हैं तथा स्तंभ फील्ड्स कहे जाते हैं। इस फील्ड्स पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड्स में डाली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पेन ड्राइव क्या है? इसकी प्रमुख उपयोगिताएं लिखिए। पेन ड्राइव का अर्थ एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी एवं पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की भांति कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है।
अधिकतर ये पीसी से बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट से जुड़ती है। इस युक्ति डिवाइस की संकलन क्षमता 16 जीबी या 64 जीबी या इससे अधिक 128 जीबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति होती है। पेन ड्राइव का प्रयोग निम्न है। यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त होती है। पेन ड्राइव डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है। यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है, जो सिस्टम के रखरखाव, ट्रबल शूटिंग तथा डाटा की भरपाई हेतु सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के साथ संवाद के वक्त तिथि तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यह अनुप्रयोगों को चलाने एवं परिवहन में भी प्रयुक्त होती है, जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती है। इसका उपयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने में भी किया जा सकता है, जिसे कंपैटिबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिलीजुली युक्तियों में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचना स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसकी अंतिम परिणामों को कुछ समय हेतु स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें कोई सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में भिन्न भिन्न हो सकता है और यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टीवी या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी किसी कंप्यूटर हेतु अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर को सीपीयू को करना होता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहते हैं। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जाता है। सेकेंडरी भंडारण स्मृति, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, यह समस्त सिस्टम, सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन प्रोग्रामों को संकलित करती है तथा मौलिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में कुछ बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति से थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्टोरेज स्मृति के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। तो ये आपने पहले भी कर चुके हो। कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेजेस के स्वरूपों में इंफॉर्मेशन के संयोग को मल्टीमीडिया कहते हैं। वास्तव में मल्टीमीडिया कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का संयोग है। मल्टीमीडिया की प्रमुख विशेषता इंटरएक्टिविटी है, जो इसे मीडिया के परंपरागत स्वरूप जिसमें साउंड, ग्राफिक्स और टेक्स्ट का प्रयोग होता था से अलग करता है। उदाहरण स्वरूप न्यूज बुलेटिन का मल्टीमीडिया वर्जन आपको यह सुविधा प्रदान करता है कि आप जिस प्रकार का समाचार सुनना चाहते हैं उस पर माउस से क्लिक कर ब्रॉडकास्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समाचार सुन सकते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मल्टीमीडिया एक लोकतांत्रिक टेक्नोलॉजी बन चुकी है और इसका प्रयोग न केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा है बल्कि एडवर्टाइजमेंट, कॉरपोरेट सेक्टर, सिनेमा, फैशन डिजाइन और शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में भी हो रहा है। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को और समुन्नत बनाने के लिए साउंड, एनिमेशन और वीडियो के क्षेत्र में सतत शोध कार्य कर रहे हैं। तो गाइस, ये थे आपके कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो मैं आप लोगों के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 8वां सब्जेक्ट कंप्यूटर है, इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपकी नज़र में ऐसा कोई आपका छोटा बहन भाई है जो डीएलएड या बीएड कर रहा है तो उसे ये सेशन ज़रूर शेयर करें। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना काम समय पर करते रहो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।